नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में मूर्तियों की जगह बदलने पर राजनीति तेज। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की होगी जांच। बीजेपी की जीत पर कांग्रेस की शिकायत, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने 2 देशों के बीच युद्ध रुकवा दिए, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीट काउंसलिंग नहीं रुकेगी, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। और खबर में यह भी बताएंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना लाखों छात्र छात्राओं की जीत, मोदी सरकार के अहंकार की हार। और आखिरकार कब रद्द होगी नीट की परीक्षा। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो पेपर लीक और इस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे हमारे देश के मेहनत कश नौजवानों का हौसला टूट रहा है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संसद में मूर्तियों की जगह बदलने पर राजनीति तेज। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद परिसर में जगह जगह लगी मूर्तियों को हटाकर एक जगह स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया। सरकार ने अपने इस फैसले में संसद परिसर में जगह जगह लगी मूर्तियों को परिसर में ही एक नए स्थान प्रेरणा स्थल पर लगाने का फैसला किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 दिन पहले प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र को एक्स पर साझा किया और खड़गे ने लिखा कि कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके स्थान से हटा दिया गया है, जिनमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां भी शामिल है। इन महान नेताओं की मूर्तियों को सामने से हटाकर एक कोने में लगा दिया गया है। ये काम बिना किसी से बातचीत किए किया गया है। और खड़गे ने लिखा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की इन मूर्तियों को जल्द से जल्द और पूरे मान सम्मान के साथ उनके पुराने स्थान पर वापस लगाया जाए। और इन नेताओं की मूर्तियां जहां पर लगी हुई थी वो स्थान लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी की मूर्ति 2 अक्टूबर 1993 को पुराने संसद भवन के सामने लगाई गई थी और इस मूर्ति का भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत महत्व है। दशकों से ये जगह सांसदों और विजिटर्स के लिए पुण्यमय बनी हुई है। संसद परिसर में आने वाले लोग इस जगह पर आकर महात्मा गांधी को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। खड़गे ने कहा कि ये वही स्थान है जहां पर सांसद आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। बीजेपी की जीत पर कांग्रेस की शिकायत, ईसीआई ने लिया संज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों करनाल और फरीदाबाद पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान अनियमितताओं की आशंका जताई थी। दोस्तों, करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशी बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में ईवीएम की जांच की मांग की थी। और इसी तरह फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह ने भी गड़बड़ी की शिकायत की थी। और इन शिकायतों के बाद ईसीआई ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने 2 देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2024 और यूजीसी नेट 2024 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने इजराइल, गाजा और रूस यूक्रेन की जंग रोक दी, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम को सुनियोजित तरीके से कब्जे में कर लिया गया है और इस पर रोक लगानी होगी, इसे रिवर्स करना होगा, हमें पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से अपने आवास पर मुलाकात भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक से पहले हमें सिस्टम की जांच करनी होगी। युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, नीट के पेपर लीक हुए हैं और यूजीसी नेट के पेपर में धांधली हुई है, सबकी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है और ये मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। मध्य प्रदेश के व्यापम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में ऐसा ही तंत्र बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट काउंसलिंग नहीं रुकेगी, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई की।
पीठ ने 14 याचिकाओं की सुनवाई की। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक छात्र संगठन द्वारा दायर की गई थी। दोस्तों, बाकी 4 याचिकाएं एनटीए द्वारा दायर की गई थी। एनटीए ने अनुरोध किया है कि इस मामले पर हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना लाखों छात्र छात्राओं की जीत, मोदी सरकार के अहंकार की हार, कब रद्द होगी नीट की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा रद्द पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत कम करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर आगे लिखा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियां होती हैं तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा है कि नीट की परीक्षा रद्द कब होगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हर साल गैर जैविक प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा का भव्य तमाशा करते हैं, फिर भी उनकी सरकार लीक और धोखाधड़ी के बिना एक परीक्षा भी आयोजित नहीं कर सकती है। नीट यूजी 2024 परीक्षा बहुत गंभीर सवालों का सामना कर रही है, जिसे स्वीकार करने के लिए शिक्षा मंत्री भी मजबूर हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ईमानदारी पर गंभीर संदेह है और अब आयोजित यूजीसी नेट को कल रात रद्द कर दिया गया है। वास्तव में गैर जैविक प्रधानमंत्री की सरकार भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए विनाशकारी रही है, ये बयान खड़गे ने दिया है। दोस्तों, वहीं सीयूईटी ने कक्षा 12 की परीक्षाओं का पूरी तरह से मजाक उड़ाया है। एनसीईआरटी, यूजीसी और सीबीएसई की व्यावसायिकता को नष्ट कर दिया गया है। 2020 की नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के बजाय केवल नागपुर शिक्षा नीति 2020 का काम करती है। ये संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एमए की विरासत है और क्या वो कभी लीक पर बोलेंगे? आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गिरने वाली है मोदी की एनडीए सरकार, शिवसेना ने खेला खेल, भाजपा की बढ़ गई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार केंद्र की सत्ता पर एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई है, लेकिन अभी भी इस सरकार के गिरने के आसार सामने आ रहे हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान ने राजनीति को और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उन लोगों का भी समर्थन नहीं करेंगे कभी जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। इससे लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ संभावित सुलह की अटकलों पर विराम लग गया है। शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आएगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी ये खबर फैलाकर अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल हो जाएगी। भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन की अटकलों पर ठाकरे ने कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट निचले सदन के कुछ सदस्यों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव नहीं होने चाहिए। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को चुनाव होने हैं और इस चुनाव में विधायक मतदान करेंगे। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का क्षेत्रीय दलों टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन स्वाभाविक था। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व को प्रतिगामी और अपनी पार्टी के हिंदुत्व को प्रतिभा प्रगतिशील बताया है। यहाँ बता दें कि शिवसेना का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस को शिवसेना के दोनों गुटों ने अलग अलग मनाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश कुमार की करीबी सांसद के खिलाफ परिवार दायर, एक समाज की छवि धूमिल करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम यादव और
और कुशवाहा जाति के लोगों का काम नहीं करने वाला बयान देने वाले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी सांसद पर मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में खिलाफ परिवाद दायर हो गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में आगामी 2 जुलाई को सुनवाई की तिथि भी मुकर्रर किया है और मामले की जानकारी अधिवक्ता हरिओम कुमार ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू प्रसाद ने पटना में बुलाई बड़ी बैठक, मीसा भारती को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से पार्टी की संगठनात्मक बैठक 20 और 21 जून को पटना में बुलाई गई है। इस बैठक में संसदीय दल के नेता पर भी विचार होगा। इस बैठक की जानकारी पार्टी की ओर से तमाम पदाधिकारियों को भेज दी गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी के साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में संसदीय दल के नेता पर भी मंथन होगा। चर्चा है कि बैठक में पार्टी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली मीसा भारती को संसदीय दल का नेता मनोनीत किया जा सकता है। मीसा भारती को संसदीय दल का नेता चुने जाने की वजह है कि मीसा भारती के पास 2 बार राज्यसभा सांसद रहने का तजुर्बा है। ऐसे में उनके नाम पर मुहर लग सकती है। बहरहाल अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ही करना है। संगठनात्मक बैठक में पार्टी के विचार, सदस्यता अभियान के साथ ही अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनावों में खेला करने की तैयारी में कांग्रेस, झारखंड सहित राज्यों के लिए बन रहा है मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीनों में निर्धारित है, वहां के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बैठक ने नई दिल्ली में बुलाई गई है और इस बैठक में चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा होगी और परिणामों को और भी बेहतर करने पर फोकस किया जाएगा। शुरुआत झारखंड से है। झारखंड की समीक्षा 24 जून को शाम 5 बजे से होगी, तो महाराष्ट्र की समीक्षा 25 को शाम 5 बजे निर्धारित है। इसी प्रकार हरियाणा की समीक्षा 26 जून को शाम 5 बजे होगी। जम्मू एवं कश्मीर की समीक्षा के लिए 27 जून की शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने उन राज्यों के लिए अलग से टीम बनाई है जहां पार्टी का प्रदर्शन औसत से खराब रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में खराब रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले नेता विपक्ष पर कांग्रेस लेगी फैसला, शरद पवार बोले पिछली सरकार में पीएम मोदी नियम का नहीं किया पालन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा है कि इस बारे में कांग्रेस फैसला करेगी क्योंकि सदन में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के विभिन्न घटकों में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास है और ये पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में इस नियम का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई सार्थक नतीजा निकलेगा। 2019 से 2024 के बीच लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती मोदी सरकार, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा नाम से एक भव्य तमाशा करते हैं, मगर उनकी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नीट स्नातक 2024 परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और शिक्षा मंत्री को भी इन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एनटीए की ईमानदारी गंभीर संदेह के घेरे में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो हम भी 90 सीटें जीतेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राज बब्बर का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राज बब्बर ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बात की और कहा कि अगर लोगों का समर्थन मिला तो पार्टी सभी 90 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए राज बब्बर ने कहा कि पार्टी ने मुझे तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है
उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए कहा है और मैं पूरी तरह से प्रचार में लगा हुआ हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पार्टी को सभी 90 सीटों पर जीत दिलाना चाहता हूं और अगर हमें लोगों का समर्थन मिला तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। बता दें कि राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सिंह ने बब्बर को 75,079 वोटों के अंतर से हराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में फिर हुआ सियासी बवाल। शिंदे और बीजेपी की दोस्ती टूट सकती है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार चला रहे महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम शिंदे ने चुनाव के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भारी पड़ गया है। पीएम मोदी के 400 सीटें जीतने के दावे से विपक्ष आरक्षण और संविधान के मामले में जनता को गुमराह करने में सफल रहा और अब ताजा मामला पोस्टरों को लेकर सामने आया है। प्रदेश के सिंधुदुर्ग जिले में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा है कि वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। पोस्टर में शिवसेना कोटे से शिंदे सरकार के में मंत्री एस सामंत का फोटो भी लगा है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी और शिंदे गुट की दरार काफी बढ़ गई। सामंत बंधु चाहते थे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट उनके पास रहे, लेकिन भाजपा ने वहां से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उतार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द, अखिलेश यादव बोले बीजेपी के राज में पेपर माफिया हर परीक्षा में कर रहा है धांधली। जी दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट 2024 को रद्द कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि धांधली की सूचना मिलने पर यह फैसला किया गया। मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिया गया है और अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब और गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। गहरी बात समझिए, पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी की अमरवाड़ा सीट पर तीसरी पार्टी की एंट्री से दिलचस्प लड़ाई, कमलनाथ ने चला मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव को बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ ने भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद अमरवाड़ा उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। यहां लड़ाई बीजेपी के राजा बनाम कांग्रेस के संत परिवार के बीच की गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी ने मुकाबला रोचक बना दिया है और अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव के लिए 10 जुलाई 2024 को वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, देश भर में प्रदर्शन और संसद घेराव का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में सामने आई अनियमितताओं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने नीट में घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। छात्र संगठन ने कहा कि इस मुद्दे पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र 180 से अधिक विश्वविद्यालयों और 250 जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे और 24 जून को संसद का घेराव भी करेंगे। इसके साथ ही छात्र संगठन ने परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। एनएसयूआई का कहना है कि नीट में हुआ ये देश को हिला देने वाला घोटाला है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बुधवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी जेडीयू नेता आमने सामने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सीएम नीतीश के मंत्री ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं एनडीए नेताओं की बयानबाजी से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम नीतीश के करीबी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने हाल ही में मुस्लिम और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। वहीं जेडीयू नेता ने कहा कि सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को मीडिया में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगी मोदी बनाम ठाकरे की लड़ाई, उद्धव ने प्रधानमंत्री को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दोनों गुटों के हाथ मिलाने और एनडीए में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। ठाकरे ने कहा कि वो उनके साथ सभी कभी नहीं जाएंगे और उन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की थी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट परीक्षा मामले में कांग्रेस का 21 जून को देश भर में प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बुधवार घोषणा की है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंट्रोवर्सी को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा पार्टी ने अपनी स्टेट यूनिट्स को भी शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए, जिसमें स्टूडेंट को न्याय देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समिति को पत्र लिखा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को कहा कि इस समय नीट यूजी को कई शिकायतों और चिंताओं को दूर करने की तत्काल जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून 2024 को NET यूजी 2024 के परिणाम जारी किए थे। कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंक के बाद अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट रिजल्ट खराब हुआ है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बढ़े हुए अंकों और अनियमितताओं से स्टूडेंट्स परेशान हैं और ग्रेस मार्क्स देना संदेह पैदा करता है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से साफ पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे भाजपा शासित राज्यों में कदाचार के पैटर्न का पता चलता है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी सभी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।